Let's Mike News at 6. बजट पेश होने के एक दिन बाद आज शेयर बाजार में तेजी देखने को मिली। सेंसेक्स 943 अंक चढ़कर 81,666 के स्तर पर बंद हुआ, जबकि निफ्टी में 262 अंक की बढ़त रही और ये 25,088 पर बंद हुआ। सेंसेक्स के 30 शेयरों में से 24 में तेजी और 6 में गिरावट रही। निफ्टी के ऑटो, एफएमसीजी, मेटल और ऑयल एंड गैस सेक्टर में 2% तक की तेजी आई, जबकि आईटी शेयरों में बिकवाली रही। कल बजट के दिन बाजार में गिरावट रही थी। सेंसेक्स 1,546 अंक गिरकर 80,722 और निफ्टी 495 अंक गिरकर 24,825 पर बंद हुआ था। सरकार ने फ्यूचर्स ट्रेडिंग पर सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स बढ़ाकर 0.05% कर दिया था। विदेशी निवेशकों ने 1 फरवरी को 588 करोड़ के शेयर बेचे, जबकि घरेलू संस्थागत निवेशकों ने 682 करोड़ की बिकवाली की। एशियाई और अमेरिकी बाजार में भी गिरावट रही। आज की बाजार सुधार ने निवेशकों के लिए थोड़ी राहत दी है, लेकिन आगे के दिन तय करेंगे कि बाजार किस दिशा में जाएगा। बजट पेश होने के बाद सोना और चांदी के दामों में लगातार गिरावट जारी है। आज वायदा बाजार में चांदी करीब 23,000 रुपए गिरकर 2,41,000 रुपए प्रति किलो पर आ गई। वहीं सोने में भी लगभग 7,000 रुपए की गिरावट दर्ज हुई और 10 ग्राम सोना 1,40,000 रुपए पर ट्रेंड कर रहा है। सर्राफा बाजार में भी आज चांदी 29,255 रुपए और सोना 6,427 रुपए सस्ता हुआ। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के अनुसार 1 किलो चांदी 2,36,496 रुपए और 10 ग्राम 24 कैरेट सोना 1,42,270 रुपए पर आ गया। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज पर पिछले 3 दिनों में सोना 30,000 रुपए और चांदी 1,60,000 रुपए सस्ती हुई है। केंद्र सरकार ने बजट 2026 में निवेशकों के लिए बड़ा बदलाव किया है। अब तक निवेशक डिविडेंड या म्यूचुअल फंड से होने वाली कमाई पर लिए गए कर्ज के ब्याज का एक हिस्सा टैक्स से घटा सकते थे, लेकिन नए बजट के प्रस्ताव के अनुसार ये सुविधा अब खत्म हो जाएगी। मतलब जो निवेशक डिविडेंड कमाने के लिए लोन लेते थे, अब उस पर टैक्स बचत नहीं कर पाएंगे। पहले ये नियम आयकर अधिनियम की धारा 93 के तहत लागू था, जिसमें निवेशक अपने ब्याज खर्च का अधिकतम 20% तक कटौती कर सकते थे। बजट 2026 के अनुसार अब डिविडेंड इनकम या म्यूचुअल फंड यूनिट से होने वाली आय पर कोई भी ब्याज खर्च टैक्स से नहीं घटेगा। ये नियम सभी टैक्स पेयर्स पर लागू होगा। विशेषज्ञ मानते हैं कि इस फैसले से हाई लेवरेज निवेश पर ब्रेक लगेगा और निवेशक अब और सतर्क होकर निर्णय लेंगे। डिविडेंड और म्यूचुअल फंड से कमाई करने वालों के लिए टैक्स प्लानिंग अब पहले से ज्यादा चुनौतीपूर्ण होगी। केंद्र सरकार सरकारी बैंकों में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश यानी एफडीआई की सीमा बढ़ाकर 49% करने पर विचार कर रही है। फिलहाल सरकारी बैंकों में एफडीआई की सीमा 20% है। फाइनेंशियल सर्विसेज सेक्रेटरी एम नागराजू ने बताया कि मंत्रालयों के साथ इस विषय पर चर्चा जारी है। मार्च 2025 तक भारतीय सरकारी बैंकों की कुल एसेट्स 171 लाख करोड़ रुपए है, जो देश के बैंकिंग सेक्टर का करीब 55% हिस्सा है। सरकार इन बैंकों में अपनी हिस्सेदारी 51% बनाए रखना चाहती है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट 2026-27 में कहा कि बैंकिंग सेक्टर की व्यापक समीक्षा के लिए हाई लेवल कमेटी बनाई जाएगी। इसका मकसद भारतीय बैंकों को विकसित भारत की योजना के मुताबिक तैयार करना है। उन्होंने कहा कि भारतीय बैंक मजबूत स्थिति में हैं और उनका मुनाफा व वैश्विक पहुंच बढ़ी है। एसेट्स के हिसाब से दुनिया के टॉप 10 बैंकों में भारत का कोई बैंक नहीं है। हालांकि एसबीआई के एसेट्स $0.9 ट्रिलियन और एचडीएफसी बैंक की $0.5 ट्रिलियन है। दुनिया के टॉप 4 बैंक सभी चीन के हैं। आईसीबीसी, एग्रीकल्चरल बैंक ऑफ चाइना, चाइना कंस्ट्रक्शन बैंक और बैंक ऑफ चाइना, यानी भारतीय बैंक मजबूत हैं, लेकिन आगे बढ़ाने के लिए सुधार जरूरी है। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast and digital. Let's Mic talks about every segment of life.